हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, इससे पहले आप इस वीडियो को देखें तो इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है। वो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 4 से 5 मिनट का वीडियो है। जो पूरा मैंने रिकॉर्ड किया था मार्केट जब ओपन हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जब ये मोमेंटम चल रहा था ना, यहाँ पे इस मोमेंटम के अंदर मैंने उसको रिकॉर्डिंग ऑन की थी। और ये मोमेंटम मैंने कैच किया था। जो ये बड़ी कैंडल दिख रही है, ये मोमेंटम मैंने कैच किया। तो उस वीडियो के अंदर ये मोमेंटम के बारे में और आज मार्केट में क्या होने वाला है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखोगे तभी आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि उस वीडियो को बिना देखे अगर आप इसको देखोगे तो आपको आधी अधूरी चीज़ें समझ में आएंगी, फिर आपको कल को वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा टेलीग्राम पे, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम ओपन करने के पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है। ये फिनबॉक्स करके आपको दिख रहा होगा, दो चैनल, फिनबॉक्स ट्रेडिंग ऑफिशियल और फिनबॉक्स ट्रेडिंग, ये दो चैनल आपको दिख रहे हैं। अब ये पता नहीं कौन से चैनल है, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल पे ये चैनल नेम डाल रहा था तो मैंने इससे रिलेटेड चैनल देखा तो सेम नाम से एक भी चैनल नहीं था। फिनबैक्स था और फिनबॉक्स एकेडमी था, फिनबॉक्स ट्रेडिंग किसी के नाम से नहीं था। लेकिन अभी मैं जब कल टेलीग्राम चैनल पे मैंने देखा तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी एक फिनबॉक्स ट्रेडिंग के नाम से एक हैंडल बन चुका है और फिनबॉक्स ट्रेडिंग ऑफिशियल के नाम से एक हैंडल बन चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि इन लोगों के पास ये पेड कुछ है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में ट्रेड देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। ये मेरे चैनल नहीं है, मैंने यहाँ पे जो ट्रेडिंग बनाया है, क्योंकि अब अपने नाम से मिल नहीं रहा तो इसलिए मैंने फिनबॉक्स ट्रेडिंग 90 दिया है। और इसके अलावा एक चैनल है फिनबॉक्स ट्रेडिंग 90 चैट। तो जो भी चैट वगैरह करना है, क्योंकि कई लोग मेल कर रहे हैं, कई लोग व्हाट्सअप नंबर वगैरह मांग रहे हैं, तो मैंने इसलिए चैनल बनाया ताकि आपके कोई डाउट्स वगैरह अगर कुछ है तो डायरेक्टली आप मेरे को इस पर बात कर सको। कोई क्वेरी करनी है तो इसके ऊपर बात कर सको। और ऑफिशियल चैनल ये बनाया है इसलिए ताकि आप जितने भी लोग हो पहले तो इस चैनल पे जुड़ जाओ। कल को अगर कोई यूट्यूब पे कोई दिक्कत आती है, कोई चैनल पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं आप तक कनेक्ट कर सकूँ डायरेक्टली। तो ये रीज़न है यहाँ पे चैनल बनाने का। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो मैंने मॉर्निंग यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने बजे, 9:51 पे मैंने एक पोस्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 9:51 पे, यानी कि मार्केट उस समय कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। आ, देखो पहले मैंने पोस्ट किया कि वन डे टाइम फ्रेम पर आज सबका पसंदीदा कैंडलस्टिक बनेगा, मार्केट क्लोज होने दो, मेरा ट्रेड 1 बजे स्टार्ट होगा एक्सपायरी मूव का। तो एक्सपायरी मूव का जो ट्रेड था वो तो मैंने लिया ही लिया। अब एक्सपायरी मूव का क्या ट्रेड था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो वन डे के टाइम फ्रेम पर जो चीज़ें मैंने बताई वो क्या था। हालांकि कैंडल पूरी तरीके से बना नहीं है, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हुई हैं। तो ये चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। और उसके बाद आ, एक मैंने डाला था, ये एक तो चार्ट वगैरह मैंने यहाँ पे डाला था। ये चार्ट वगैरह शायद आप लोगों ने देखा हो, ठीक है। जो ग्रुप पे नहीं है वो ग्रुप पे आ जाएं, वहाँ पे मैंने चार्ट वगैरह भी पोस्ट किया हुआ है। तो देखो टिप्स वगैरह आप यहाँ पे मांग रहे हो कि कौन मार्केट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, तो देखो इसके ऊपर मैं काम नहीं कर सकता, मैं टिप्स वगैरह नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, 12:54 पे 22 मिनट तक बैंक निफ्टी 43,347 के पास सस्टेन कर गया, तो देखना कमाल। अब ये क्या कमाल था वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आप जो इससे पहले की वीडियो है वो जाके देखो। उसके बाद मैं आपको आज के चार्ट के पीछे की सारी चीज़ें बताता हूँ। और हाँ, ये पोस्ट मार्केट में जो वीडियो देख के कमेंट करते हैं कि पोस्ट मार्केट में चार्ट बता रहा, तो मेरे भाई इसीलिए मैंने वो वीडियो डाली है कि पहले आप वो वीडियो को देख लो, उसके बाद आप आना, तो समझ में आएगा कि मैं पोस्ट मार्केट में चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले चार्ट को। देखो चार्ट को अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको पीछे की कहानी समझ में आए, और इधर को भी चार्ट को छोटा करता हूँ ताकि इधर की भी कहानी समझ में आए। राइट साइड में निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और इधर बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो निफ्टी के अंदर मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, जिस समय निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा था। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि निफ्टी का ये जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट क्यों है, देखिए ये जो पैटर्न बन रहा है, सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर बना है, इसको हम फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। इस पैटर्न का जो मतलब ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है। अगर इसका स्लोपिंग ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये नीचे की तरफ से ऊपर होता तो इसका फिर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता। हालांकि कई कई कंडीशंस में ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी होता है, लेकिन ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ। और क्या था यहाँ पे सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले इस चार्ट को देखो भाई। मार्केट में आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी ट्रेड ले रहे हो, तो उससे पहले जो भी एनालिसिस करनी है आप कर लो। उसके बाद ट्रेड लेने के बाद आप कोई एनालिसिस मत करो, सिर्फ आप अपना ये देखो कि प्राइस कहाँ पे मूव कर रहा है, कैंडल्स कैसे मूव कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक बार मैं पेन ले लूँ जरा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया है इस जगह पे आने के बाद। पेन नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक पहला पॉइंट हमें मिल गया। इस पॉइंट के बाद मार्केट ने एक शार्प फॉल किया। शार्प फॉल के बाद वापस मार्केट में गैप अप ओपन होता है, दूसरी बार रेजिस्टेंस यहाँ पे लेता है। और आज मार्केट क्या कर रहा था, गैप अप की कंडीशन में ब्रेकआउट दे रहा। देखो ये ब्रेकआउट मैं सस्टेन कब मानता,
ये ब्रेकआउट दो तरीके से सस्टेन करता। अगर मार्केट में ये कैंडल्स ओपनिंग के समय मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ओपनिंग के समय नीचे की तरफ आ रहा है, वो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या था कि पहली बार, दूसरी बार और यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म थी कि तीसरी बार भी मे बी ये रेजिस्टेंस ले लेगा, क्योंकि दो बार में ऐसे पैटर्न्स ब्रेकआउट नहीं होते हैं, जबकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये पैटर्न बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था ना, तो इसी के बेस पे, क्योंकि देखिए जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है और बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में जो नीचे बायर हैं वो भी बैठे हुए हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बनाएंगे, जिन्होंने इस टाइप का चार्ट पे ये ड्राइंग अगर नहीं किया होगा, ठीक है, ये चीज़ें कलाकारी चार्ट पे नहीं की होगी। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हो रहा था ना, तो ब्रेकआउट में क्या था कि देखो, ब्रेकआउट अगर यहाँ कहीं पे मार्केट, यहाँ कहीं पे गैप अप ना ओपन होके मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ से जा रहा होता, और जो कंडीशन मार्केट ने यहाँ पे बनाई है, आज पूरे दिन मार्केट कम से कम 2-2.5 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद 1:30 बजे के बाद अगर इस लेवल को निकालता, तो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई देती। लेकिन मार्केट गैप अप, यहाँ पे बड़ा सा गैप था, ये गैप फिल होना जरूरी था। उसके बाद मार्केट 2 दिन से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, और आज मार्केट ओपन होते ही यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। तो एक चीज़ कंफर्म होगी कि ये ब्रेकआउट इतनी जल्दी आसानी से ये ब्रेक नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके बेस पर एक चीज़ तो मेरे को यहाँ पे दिखी, और मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रेकआउट सस्टेन कब करेगा। अगर इसको ब्रेकआउट होना ही है तो पहले मार्केट जो जा रहा है ना, यहाँ पे बाई नहीं करना, मार्केट को नीचे आना है। जो इसका जो ये जोन है, ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन के आसपास आने के बाद अगर मार्केट घूमता है, तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो ये बाइंग साइड के लिए फिर निकल सकता था। टारगेट क्या होते, 19,850 19,900 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिलते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी ने क्या कर दिया, यहाँ से जाके ट्रेंड लाइन का फेल किया और मार्केट नीचे गया। नीचे आने के बाद जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखो इसका सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया, और इसी सपोर्ट के आसपास मार्केट जब यहाँ पे आया, तो मैंने आपको यहाँ पे जो चैनल उस समय जो ट्रेड बन रहा था, तो मैंने वहाँ पे कैंडल चल रही थी उस समय, मार्केट यहाँ पे आया, तो मैंने ये पोस्ट इसलिए दिया था कि ताकि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा ना करो कि इसका ब्रेकआउट समझ लो कि यहाँ पे मार्केट इतना गिर गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट और गिरेगा। तो इसलिए मैंने ये पोस्ट कर दिया था कि आप लोग गलत ट्रेड ना करो, और यहाँ पे मैंने ये चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाल दिया था। उसके बाद एक्जैक्टली इसी जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। देखो, जब भी मार्केट को सपोर्ट लेना होगा ना, तो इस तरीके की नौटंकी नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, आएगा, सपोर्ट लेगा और यूं करके निकल जाएगा। ये स्मार्ट मनी मूव होते हैं। जो मार्केट आता है और आते ही एकदम कैंडल निकल जाती है ना, तो समझ लो कि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना पैसा लगा रहे हैं। तो एक जो चार्ट की साइकोलॉजी मैंने आपको ये बताई। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सेम बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था, जो मैंने आपको पैटर्न ड्रॉ करके बताया। कल का ये हमारा सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट आ रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, आ रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, और मैंने आपको प्राइस एक्शन बकायदा यहाँ पे बताया था कि किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है और मार्केट में डायरेक्शन क्या हो सकते हैं। रही बात टारगेट की, टारगेट मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो, ये क्या था कि यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, और इसका आज मार्केट ओपन होती है, जब मार्केट इस जोन के आसपास ओपन हो रहा है, कल वाले सपोर्ट जोन के आसपास, तो आज ये सपोर्ट इसका क्या काम करेगा। अगर मार्केट ऊपर ओपन होता तो सपोर्ट काम करता, मार्केट इसके नीचे ओपन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया तो मैं उस समय अवेलेबल नहीं था। जब ये कैंडल्स 15-15 मिनट की सस्टेन करने लगी ना, तो एक चीज मुझे कंफर्म हो गया कि अब मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम फास्ट मिल सकता है। लेकिन उसको ट्रेड करने के लिए मुझे एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए था, एग्जैक्ट मुझे रीजन चाहिए था, एग्जैक्ट मुझे लॉजिक चाहिए था कि क्या काम मुझे करना चाहिए। तो उसके लिए 15 मिनट में जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो आप इसको देख सकते हो कि 15 मिनट में जो ये ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे क्या है कि ये रीटेस्ट करने के लिए गया है। यहाँ पे रीटेस्ट आपको दिख रहा होगा। अब ये रीटेस्ट करने के लिए गया है, तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई हैं। आप लोग क्या है कि वीडियो तो देखते हो, लेकिन उसको नोट नहीं करते। आप लोग उसको देखकर भूल जाते हो, जिसकी वजह से आप ये ट्रेड मिस कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो ये फॉल किया, अब देखो ये कैंडल को, आप कैंडल को देख के कितने लोगों ने ट्रेड किया था सेल साइड में। अगर मैं अवेलेबल होता तो मैं डेफिनेटली ट्रेड लेता, लेकिन मेरा पूरा व्यू आज था मैं 1:30 बजे के बाद ही ट्रेड करूंगा। जो ट्रेड मेरे को करना था वो ट्रेड मुझे ऑलरेडी मिल गया। अब यहाँ पे आप समझोगे इस कैंडल के बारे में, अभी आपको बताता हूँ। देखो, अगर मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, आप सिंपली फीवो के बेस पे भी, कि मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल कर गया, और यहाँ पे फीवो के बेस पर अगर आप इसको लगाते तो एग्जैक्ट 0.6 के आसपास मार्केट आता है, और यहाँ से मार्केट ने शार्प फॉल कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या किया था, अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया था, जो कि तकरीबन 228 नहीं 232 के आसपास जाके लगा था, ठीक है। 232 के आसपास, क्योंकि बीच में वो क्या था कि मैंने 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे करके लगा दिए। अब 232 पे जैसे मिला, एक ही कैंडल में मुझे यहाँ पे जो प्रीमियम चाहिए था वो मुझे मिल गया। उसके बाद में स्ट्रेट से एग्जिट हो गया। अब मैं वेट कर रहा था मार्केट में आगे का, ठीक है, मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अब यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, ये जो पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न का अगर मैं ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे पैटर्न का हिस्सा ड्रॉ करने के लिए प्राइस रेंज को पकड़ते हैं। ये जो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ से, और मैं डायरेक्टली ऊपर चला जाता हूँ, तो लगभग कितने पॉइंट का डिस्टेंस हो गया,
369 पॉइंट है, इसको मैं कर लेता हूँ क्लोन। अब ये 369 पॉइंट का जो है इसको मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, इस जगह पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद देखो मार्केट नीचे कहाँ तक आया है, लगभग 369 पॉइंट मार्केट ने फॉल कर दिया। तो ये क्या होता है, टारगेट निकालने का एक तरीका होता है कि मार्केट में जो बॉटम बना है और जो उसका ट्रेंड लाइन का टॉप है, वहां से उसको आप अगर कवर करोगे तो कवर करने के बाद सेम अगर ये ब्रेकआउट बड़े टाइम फ्रेम पर होता है ना, देखो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट पे ज़्यादा ही कारगर नहीं होता, लेकिन यही चीज़ अगर 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर होगा तो आपको लंबे टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, सेम 369-70 पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे मार्केट कम से कम 43,300 के आसपास तक आ सकता है, वो इसी के बेस पे बोला था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रात में ये पैटर्न ड्रॉ करके इसका मैंने एक अनुमान लगा लिया था कि अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है और रीटेस्ट करके प्रॉपर जाता है तो यहाँ पे 350 पॉइंट का एक सेटअप बनेगा, और लगातार मार्केट देखो यहाँ पे 350 पॉइंट मार्केट ने फॉल भी किया, हालांकि उससे ज़्यादा किया। तो ये एक ट्रेड का लॉजिक था। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि आपने कौन कौन से ट्रेड मिस किए होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वनडे का मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। देखो ये पिन बार कैंडल है, मेरे पास किसी भाई ने मैसेज किया था कि भाई ये वाला पैटर्न देखकर मैंने ट्रेड किया था, 15 तारीख की वीडियो शायद उन्होंने देखी थी, और उसके बेस पर उन्होंने ये ट्रेड लिया था, उनको यहाँ पे पैटर्न पे ये ट्रेड मिल गया। कल वाली वीडियो भी उन्होंने देखी, उन्होंने कल वाली वीडियो देख के आज भी ट्रेड लिया। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखो इसका क्या तरीका होता है, ये जो पिन बार कैंडल बनती है इसके कई कंडीशन है। पहला, गैप डाउन अगर मार्केट है तो कितने पॉइंट का है, उसके बेस पर कैंडल रेड या ग्रीन बनी है तो उसमें अलग ट्रेड होता है। गैप अप में है, ग्रीन या रेड कैंडल बनी है, उसके बेस पे अलग ट्रेड होता है। अब जैसे कल था, कल पिन बार कैंडल बना, मैंने इसी कैंडल पे ट्रेड लिया और यहाँ पे जाके मैं एग्जिट कर गया। इससे पहले अगर आप जाके देखोगे, यहाँ पे जाके देखो, ये 20 तारीख का चार्ट, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ये वाला देखो 9-15 की, यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी, मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे मैं लेके निकल गया, ठीक है। उससे पहले अगर मैं आपको और दिखाऊं चार्ट, यहाँ पे और भी चार्ट बने होंगे, पीछे चलो, ये देखो ये वाला चार्ट, और ये वाला जो जिस दिन चार्ट बना है 15 तारीख का चार्ट है, शायद ये 15 तारीख का है ना, 15 नवंबर का। 15 नवंबर को जो ये कैंडल्स बनी है इसके बेस पे जब मैंने ट्रेड लिया था तो इसी दिन मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था कि इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है। लेकिन मैंने आपको उस इस वीडियो में ये नहीं बताया था कि इसको गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है, गैप अप में कैसे ट्रेड करना है, कैंडल का कलर ग्रीन है तो कैसे ट्रेड करना है, कैंडल की बॉडी अगर 30% से ज़्यादा है तो कैसे ट्रेड करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने शायद उसमें नहीं बताई थी, लेकिन मैंने आपको इस कैंडल की साइकोलॉजी बताई थी ट्रेड करने की, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे कैंडल्स होते हैं, जैसे देखो गैप डाउन खोला, पिन बार कैंडल बनी, ग्रीन बना, यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम है, लेकिन मैंने ये ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये मेरे सेटअप में आया नहीं था उस दिन। क्यों? क्योंकि जो विक है ना, वो विक और बॉडी के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो इस तरीके की कैंडल्स को मैं जल्दी अमूमन में छोड़ता नहीं हूँ, मैं ऐसे कैंडल्स को जरूर मैं डेफिनेटली में ट्रेड करता ही करता हूँ। तो भाई का जो मैसेज आया था, उन्होंने शायद इस वीडियो को देखा था और अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठा के रखा था, जो सेटअप बना उन्होंने उसके बेस पे ट्रेड कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं इधर चार्ट पे। अब यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे ये ट्रेड तो हो गया, उसके अलावा अब मैंने आपको जो टेलीग्राम पे मैंने आपको दिखाया 9:51 पे, जो लगभग 9:51 कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ये वाली कैंडल, यानी कि जब मार्केट फॉल करने के बाद जब ऊपर गया था तो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया। देखो यहाँ पे ट्रेड करने के कितने रीज़न थे, यहाँ पे जो ये फॉल हुआ, यहाँ पे जो फॉल हुआ ये, उसके पीछे कितने रीज़न थे। तो सबसे पहला, मैंने आपको जो शॉर्ट वीडियो बना के दिया उस वीडियो में आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अगर लॉजिक नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि भाई पहले तो चार्ट का कैरेक्टर समझो, कैरेक्टर है क्या। इसको डिलीट करते हैं। मेन कैरेक्टर देखो चार्ट में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आता है, ऊपर गया, नीचे आता है, वहाँ से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, ये नीचे आया। नीचे आने के बाद अब मार्केट में क्या हो रहा है, ये मार्केट का फॉल एंड वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने इसका रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि चार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। मार्केट में चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करने में सहायता मिलती है। उसके अलावा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब मैं आपको समझा रहा था, जो कि मार्केट में बोल रहा था कि एक बार इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए तो मैं ट्रेड करूंगा, तो उसके पीछे के 2 रीज़न थे। पहला 0.6 का एरिया, यहाँ से मैंने इसको मार्क किया और यहाँ पे 0.6 के पास मार्केट आया है, तो पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न रीटेस्ट हो रहा है। तीसरा रीज़न वेज पैटर्न है। चौथा रीज़न यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन का जो एरिया था, ये वाला जो कल का यहाँ पे जो सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कि देखो टाइट कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये फेज आप इसको आप हल्के में मत लो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो इस वाले फेज को हल्के में मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। टाइट कंसोलिडेशन पे मार्केट जैसे ओपन होता है, मार्केट ने एक फॉल किया, ये कंडीशन थी। इसके अलावा मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर एक सेटअप बताया था। अगर वो सेटअप आपको याद हो, कितना वो काम करता है नहीं करता है, तो अगर आपको वो याद होता तो आप शायद टेलीग्राम पे मेरे से ये नहीं पूछते कि सेटअप बता दो, सेटअप है क्या।
क्योंकि वीडियो को देखो, केवल देखोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप क्या करोगे उस चीज़ को भूल जाओगे, आपके माइंड से स्किप कर जाएगी। वन डे के चार्ट टाइम फ्रेम पर क्या था, सबसे पहले मैं यहाँ पे ईएमए को लगाता हूँ, और ईएमए लगाने के बाद पहले तो चार्ट की साइकोलॉजी को समझो। यहाँ पे ज़्यादातर बायर ट्रैप क्यों हुए होंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, और आज 8वां दिन। आज सबके मन में, जो ये वन डे के टाइम फ्रेम पर चार्ट देखते हैं, सबके मन में एक चीज़ होगी कि आज मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे इसलिए ट्रैप हुए। मेरा सेटअप क्या था, 20 ईएमए का रेजिस्टेंस। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि 20 ईएमए का रेजिस्टेंस, अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, कैंडल अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो इसके सपोर्ट लेने के चांसेस, और कैंडल अगर जब तक इसके यहाँ पे, जैसे ये ब्रेकआउट कब होगा, कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद एक बड़ी सी बुलिश कैंडल अगर मार्केट 20 ईएमए के ऊपर निकलती है तो मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। अदरवाइज मार्केट बार बार क्या करेगा, इसका रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। इस दिन भी मार्केट में रेजिस्टेंस मिला, इस दिन भी रेजिस्टेंस मिला। मार्केट इस दिन यहाँ पे देखो इस जगह पे ओपन आया, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गया और यहाँ से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद वापस मार्केट की वीक लगती है, इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो बड़ी कैंडल मेरा जो वहाँ पे मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर बताया कि वन डे के टाइम फ्रेम पर कुछ होने वाला है बड़ा, क्या होने वाला था, मेरी उम्मीद थी कि मार्केट एटलीस्ट 42,850 के लेवल तक मार्केट को आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मार्केट में उतना फॉल नहीं हो पाया, और मैं एक्सपायरी वाली ट्रेड क्यों ढूंढ रहा था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल आपने वन डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ देखा, अब पीछे चल के देखते हैं चार्ट पे। ये देखो, ये क्या होता है जब मार्केट में ना कभी भी 5 दिन मैक्सिमम अगर रेड कैंडल बन गई तो छठे दिन ग्रीन कैंडल बनती है, या फिर छठे दिन बन गई तो 7वें दिन तो बनती है। अब पीछे चार्ट में जाके देखो कहाँ कहाँ पे हुआ है। ये एक जोन था जहाँ पे मार्केट ने लगातार 7 कैंडल बनाई और 8वीं कैंडल रेड है। ये पूरे साल का चार्ट जाके निकाल के देखना कि कहाँ पे पूरे साल में 8 रेड कैंडल बनी है पूरे साल में। पिछले 2 साल का डाटा देख लो, पिछले 3 साल का डाटा देख लो, पिछले 4 साल का डाटा देख लो कि 8 कैंडल कंटिन्यूसली मार्केट में रेड कब बना है। ठीक है, तो रेड कैंडल कब बना, देखो यहाँ पे 3 कैंडल बनी, चौथी ग्रीन है। तो हम मैक्सिमम कैंडल एक बार यहाँ पे ढूंढ के देखते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। 3 कैंडल ग्रीन है, उसके बाद मैक्सिमम रेड कैंडल कहाँ है, रेड कैंडल मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पे मैक्सिमम 3 रेड कैंडल है, चौथी ग्रीन है, 3 रेड कैंडल है, चौथी ग्रीन है, यहाँ पे 3 रेड कैंडल है, चौथी ग्रीन है, उसके अलावा यहाँ पे 3 रेड कैंडल है, चौथी ग्रीन है, 5 कैंडल देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल लगातार रेड बनी। सातवीं कैंडल कौन सी, सातवीं कैंडल कौन सी बनी, ग्रीन कैंडल। कितनी बड़ी कैंडल बनी, बुलिश ग्रीन कैंडल। कहाँ पे, 20 ईएमए का इसने सपोर्ट लिया, मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ पे होल्ड करा, ऊपर से नीचे आने के बाद तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, 20 ईएमए के ऊपर मार्केट आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, गैप डाउन में जैसे खुलता है मार्केट इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, उसके बाद यहाँ से जैसे ऊपर जाने की कोशिश करता है डायरेक्टली मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अब इस वाले जोन में क्या हुआ, मार्केट ने देखो इसके बीच में यहाँ पे काफी दिन कंसोलिडेट किया वनडे के टाइम फ्रेम पर, उसके बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, तब मार्केट में एक डायरेक्शन अपर साइड को मिला। जैसे ही मार्केट इसके गैप यानी कि गैप अप या गैप डाउन इसके जोन के आसपास होता है तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एज ए मैग्नेट। यहाँ पे देखो मैग्नेट कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, मैग्नेट की तरफ करेगा ऊपर निकल जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है गैप डाउन में आ रहा है नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो मार्केट को ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेकआउट करने के लिए ना इस 20 ईएमए का जरूरी है कि उसके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाए, तब जाके मार्केट वो चीज़ें वर्क करता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल रेड बनने के बाद 7वीं कैंडल ग्रीन बनी है। तो ज़्यादातर लोग जो इस सेटअप को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि भाई 6 कैंडल ग्रीन बन गया तो एक रेड बनेगा, या रेड बन गया तो ग्रीन बनेगा। तो यहाँ पे आप जाके देखो पिछले मैक्सिमम कैंडल कहाँ है, 1 2 3 4 5वीं कैंडल ग्रीन है, यहाँ पे 3 कैंडल है, यहाँ पे 3 कैंडल है, और कैंडल कहाँ पे बनी हुई लगातार 3 कैंडल ग्रीन है, चौथी रेड है। इसके अलावा और कहाँ है, ये देखो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आप डेली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो चीज़ें दिखेंगी आपको। यहाँ पे 1 2 3 4 रेड कैंडल है, 5वीं ग्रीन है, ठीक है ग्रीन है। यहाँ पे 1 2 3 4 रेड कैंडल है, 5वीं ग्रीन है। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि मार्केट में मुझे बाइंग साइड का ट्रेड लेना है या सेलिंग साइड का। तो आज मुझे एक चीज़ की एक्सपेक्टेशन, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल रेड बनी, छठी कैंडल ग्रीन बनी, यानी कि नीचे गैप डाउन ओपन होने के बाद इसमें बाइंग साइड का एक प्रेशर आया। ठीक है, तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो जाके, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएगी। मेरे 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। वीडियो अगर मैं 1 घंटे की बनाता हूँ तो कई लोगों को दिक्कत होती है, भाई 1 घंटे की वीडियो क्यों बनाते हो, वीडियो को लंबा जानबूझ के खींच रहे हो। भाई जो चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ मैं 15 मिनट में 10 मिनट में क्लियर नहीं कर सकता, मैं केवल शॉर्ट में चीज़ें बता सकता हूँ। अगर मुझे चीज़ें क्लियर करनी है तो मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा ही लगेगा चीज़ों को बताने में। तो आज भी सेम सिनेरियो था, ज़्यादातर लोग बाइंग साइड में बैठे होंगे कि भाई 7 कैंडल रेड बन चुकी है, आज तो बाइंग साइड में प्रेशर बनेगा। ठीक है, 20 ईएमए को लोग भूल गए होंगे, तो उसके बेस पर मैंने यहाँ पे अंदाजा लगाया था कि मार्केट में एक फॉल होगा,
फिर आपके पास एक पैटर्न पड़ा हुआ है, उस पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे आपको निफ्टी का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर निफ्टी ब्रेकआउट नहीं होता तो समझ में आता। देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड अगर आप कर रहे हो, दोनों में से कोई अगर एक अलग दिशा में चल रहा है तो समझ लो कि कुछ झोल मचने वाला है। अब वो किसी इंडेक्स में बनेगा मचेगा, उसके लिए आपको आपका एक्सपीरियंस काम आएगा कि मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना है, कौन सी कैंडल पे ट्रेड लेना है। तो हमने एग्जैक्ट जो ट्रेड लिया और वहाँ फिर हम जब बात करने लगे तो मार्केट में देखो एक ही कैंडल में 100 शायद 100 पॉइंट से ऊपर का टारगेट हमें मिल गया था। उसके बाद मैं यहाँ से निकल गया और निकलने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, परेशान करेगा, आधा एक घंटा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन नहीं। उसके बाद ही बैक टू बैक मार्केट क्या कर रहा है, नीचे 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 आ गया। अच्छा, जब नीचे आ गया तो मैंने क्या आपको बताया था कि 2 बजे के आसपास मुझे एक ट्रेड मिलेगा, 2 बजे के आसपास। तो 2 बजे के आसपास, अब देखो यहाँ पे 2 बजे के आसपास मैंने आपको क्यों बताया, मार्केट जब फॉल कर गया था तो ध्यान से देखोगे ये वाले चार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये कैंडल यहाँ से फॉल कर रही है, ठीक है, ये वाली कैंडल थी आज की, कौन सी, ये वाली कैंडल, ये कैंडल आज की है। यहाँ से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया, ये एक रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे आता है। उसके बाद पहली कैंडल यहाँ पे फिर से एक पिन बार कैंडल बनती है, कहाँ पे, अपने पुराने डिमांड जोन के आसपास। लेकिन डिमांड जोन के आसपास मैंने आपको क्या बताता हूँ कि प्राइस पे अगर आपको बाय करना है तो पहली बार में प्राइस जा रहा है तो जाने दो, उसको जाने दो जहाँ जा रहा है। उसके बाद दूसरी बार उसको आने दो, अपना स्विंग को रिस्पेक्ट करने दो। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई 50 EMA 20 EMA अगर है तो उसको फिर से जाने दो। तीसरी बार आए फिर से यहाँ पे स्विंग का रिस्पेक्ट करे और यहाँ पे कोई कैंडल बने, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, उसका कोई कॉम्बिनेशन बने, उसके बाद आप ब्रेकआउट को पकड़ो। क्योंकि तब तक क्या होगा, प्राइस 20 EMA जो है वो प्राइस के पास आ जाएगा और प्राइस 20 EMA के पास आ जाएगा, तो वहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, पीछे ये जो जोन है यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आने के बाद इस जगह पे अपने आप को होल्ड करने लगा। और होल्ड करने के बाद मैंने आपको जो 22 मिनट का जो सेटअप है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे पीछे क्या था, ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट था जहाँ पे मैंने ये सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं। ये सब एनालिसिस मैं एक दिन पहले कर लेता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से आने के बाद मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये एरिया क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट चलो गिर रहा है, गिरने दो। अब तो ट्रेड हाथ से निकल गया, जो एक ट्रेड ले लिया मैंने, ठीक है, उसको लेने के बाद अगर मार्केट डायरेक्टली गिर रहा है तो गिरने दो। मार्केट कहाँ तक गिरेगा, कहीं तक तो रुकेगा ना। और ऊपर से आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के बाद जब मार्केट यहाँ पे आने के बाद सस्टेन करने लगा तो उसी समय मैंने निफ्टी का चार्ट आपको फॉलो भेजा था कि निफ्टी में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो वहाँ पे सेल मत करना गलती से भी। उसके बाद देखो मार्केट क्या होता है, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है और यहीं से मार्केट में ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट कहाँ पे कैच किया गया था, शायद ये जो लेवल है ना 43,317 के आसपास। 317 कहाँ है, ये वाला कैंडल है 317, ये जो बड़ी कैंडल है। क्यों यहाँ पे ट्रेड क्यों किया बाइंग साइड में, देखो पहला मार्केट, अभी मैं 5 मिनट में समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये पहला जो यहाँ से कैंडल नीचे आया ना ऊपर जाने के बाद, ये इसका हाई है, ये वाली कैंडल ने क्या किया, इसके हाई के ऊपर नहीं निकल पाया, तो इसका मतलब मार्केट में भी नेगेटिविटी है। उसके बाद ये वाली कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर नहीं निकल पाया, इसका मतलब मार्केट में नेगेटिविटी है। 317 के ऊपर जैसे निकला, मैंने यहाँ पे इससे पहले बाय कर लिया था 5 मिनट की कैंडल पे, बट 317 के ऊपर जैसे निकला यहाँ पे ट्रेड कंफर्म हो गया था कि अब ये ट्रेड चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के मैं चीज़ों को बताता हूँ। वीडियो को बहुत शॉर्ट करके चलूंगा मैं, ठीक है, ज़्यादा मैं बड़ा वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि देखो ऑलरेडी 23 मिनट की वीडियो हो चुकी है। भाई लोग जो है ना गालियाँ देते हैं आगे, भाई इतने बड़ी वीडियो मत बना। यहाँ पे देखो पहला ये ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ मैं, ये कहाँ गया, ये देखो मार्केट आया नीचे की तरफ हमारे जोन के पास। अब ध्यान से देखना, मैं जो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ आप कहोगे कि सर ऊपर भी ऐसी चीज़ें हुई होंगी तो वहाँ पे बाय क्यों नहीं किया। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भाई क्या लफड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो आज का कैंडल कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ है आज का कैंडल, 22 तारीख का ये वाला कैंडल है क्या। यहाँ पे आप देखो मार्केट गिर रहा है, पहली बार मैंने क्या बोला, जाने दो मार्केट को। पहली बार गया, कोई करेक्शन ढंग का नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन गया, ये आ गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिरने के बाद पहली बार ऊपर गया, जाने दो। उसके बाद जब मार्केट नीचे आ रहा है, पुराना स्विंग हमारा रिस्पेक्ट तो कर रहा है, लेकिन कैंडल्स की विक देख रहे हो आप, कहाँ पे आपको लग रहा है कि बाइंग का प्रेशर है, कहीं पे आपको दिख रहा है बाइंग का प्रेशर है यहाँ पे मार्केट में। इस वाली कैंडल्स को देख के ऊपर सब में विक निकले पड़े, जबकि नीचे आपको विक नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ऊपर कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रही थी कि भाई कैंडल जो है पिछली कैंडल के हाई के ऊपर निकल जरूर रहा है, लेकिन क्लोजिंग क्या हो रहा है, पिछली कैंडल के किसी भी हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रहा। तो कैंडल में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी। उसके बेस पर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पे क्या था कि 20 EMA अभी भी इसके नीचे था, तो यहाँ पे फिर से वापस मार्केट फॉल करता है।
यहाँ पे वापस रुकता है, कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बना, वापस नीचे आता है। अब की बार यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक्शन यहाँ पे बनना शुरू होता है, ये एक लो लगता है, मार्केट ऊपर जाता है। पहली बार में ऊपर गया, जाने दो। दूसरी बार मार्केट नीचे आएगा तो अच्छा खासा करेक्शन होना चाहिए, पिछले मूव से लेके अच्छा खासा करेक्शन, तकरीबन 50 से 60% का ये करेक्शन होता है। पिछले लो को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट सडनली यहाँ पे बड़ा सा कैंडल बना के ऊपर जाता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है ना सेलिंग के अगेंस्ट में, वो कैंडल आपको बताती है कैंडल की स्ट्रेंथ। जो सेलिंग की कैंडल है वो छोटी छोटी कैंडल्स है, छोटी छोटी कैंडल्स है, ठीक है। लेकिन जब भी मार्केट निकल रहा है बाइंग साइड में तो एक बड़ी कैंडल है। तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गया कि ये जो मेरे को ट्रेड का सेटअप था ना 2 बजे का, मेरे को यही सेटअप था। और ये वाली कैंडल देखो कितने बजे की है, ये जो रेड कैंडल है 2:10 की। यहाँ पे ट्रेड कब एग्जीक्यूट हुआ, जब ये पिछला लो सेफ था, पिछला लो सेफ था, पिछला लो सेफ था। तो यहाँ पे जब ये दूसरी बार निकला ना तो ऊपर एक 20 EMA था, तो मैंने कहा चलो 20 EMA को भी एक बार रिटेस्ट करने दो। जैसे 20 EMA के पास गया, रजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से फिर से बाहर ने ट्राई किया, सेलर फिर से लेके गए। जैसे इसके ऊपर निकला तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट अब ऊपर जाएगा और एक बहुत तेज मूव देगा। लेकिन 20 EMA की वजह से मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। मैंने पीछे क्या बताया, जब भी 20 नीचे से प्राइस अगर सपोज यहाँ से प्राइस जाता 20 EMA यहाँ पे होता, मैं बिल्कुल भी बाय नहीं करता, चाहे वो 20 EMA के ऊपर एक बड़ी कैंडल क्लोज हो जाती। क्यों मैं बाय नहीं करता? मैं बाय कब करता, जब यहाँ से वापस प्राइस नीचे आया तो 20 EMA भी नीचे आना चाहिए, प्राइस भी 20 EMA के आसपास आना चाहिए। जब दोनों का जो यानी कि बेस है वो क्लोज हो जाएगा ना, पास में हो जाएगा, तब ब्रेकआउट करने में मजा आता है। वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये 20 EMA के ऊपर निकला, यहाँ पे जैसे ऊपर निकला, उसके बाद जैसे कैंडल नीचे आने के बाद ऊपर निकलने लगी ना, यहाँ पे मैंने ट्रेड जो है यहाँ पे मैंने मतलब एवरेजिंग करी थी, यहाँ पे मैंने और क्वांटिटी ऐड की थी। ट्रेड मैंने इस वाली कैंडल के ऊपर एग्जीक्यूट कर दिया था। क्यों, पिछला लो सेफ था और यहाँ पे अब मार्केट नीचे आने के बाद एक चीज कंफर्मेशन, देखो ये ना एक्सपीरियंस होता है, ये कोई सेटअप नहीं होता कि इस वाली कैंडल के ऊपर ही मैं क्यों बाय करूँ, मैं यहाँ पे क्यों ना बाय करूँ, मैं यहाँ पे क्यों ना बाय करूँ, ये एक्सपीरियंस होता है। ये चीजें मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये सेटअप नहीं होता, ये एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद जैसे मार्केट ने यहाँ पे जाने के बाद जब ये ऊपर जाने लगा ना, तो मैंने यहाँ पे अपनी और क्वांटिटी ऐड की। ध्यान रहे ये जो मूव था ना, जो मूव यहाँ पे मेरे को मिला उसमें क्या था कि प्राइस बड़े थे, तो वहाँ पे क्योंकि 232 रुपये के आसपास मिला, तो क्वांटिटी क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। क्योंकि हमें मनी मैनेजमेंट को यहाँ पे अपना सारी चीज़ों को फॉलो करना है। यहाँ पे जो प्राइस था छोटा था, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी बड़ी थी। मैंने आपको मॉर्निंग में बताया कि मैं यहाँ पे आज 3000-4000 क्वांटिटी ट्रेड करने के मूड में हूँ। उस समय इसका जो प्राइस चल रहा था वो लगभग 19 रुपये 20 रुपये के आसपास चल रहा था। ये 20 रुपये वाली कॉल जो है ना, वो 149-150 रुपये का उसने मतलब मूव दिया है। अगर मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं, सॉरी, ऑप्शन का चार्ट 43,300 की कॉल देखो। एक तो ये था बैंक निफ्टी में जो मॉर्निंग में हमने ट्रेड लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में जो मैं आपको चीज़ें बता रहा था वो ये वाला ट्रेड था। तो यहाँ पे जाके कहीं पे ट्रेड में एग्जिट कर दिया, क्योंकि देखो एक्सपायरी दिन है, मैं पूरे दिन वेट भी नहीं कर सकता, पता लगे जितना मिल रहा है उतना निकल जाए। ये वाला है ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। कौन सा, 43,300। ये जब जैसे प्राइस यहाँ पे निकला ना इसके ऊपर, तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करी थी, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ऐड करी थी। अब देखो इसका लो कितने लगा है, 18 रुपये 67 पैसे। तो ऐसा जो ट्रेड है ना, एक्सपायरी वाले दिन अगर ये मूव मिल जाए तो आपको देखो कितना बड़ा मूव मिलता है, ठीक है। इसने हाई कहाँ पे लगाया, 153। हालांकि मैं हाई तक नहीं रुक पाया, इस वाली कैंडल के अंदर ही मैं कहीं पे निकल गया। तो रेड कैंडल जो दिख रही है ना, यहाँ पे ग्रीन बना, रेड के नीचे जैसे ही निकलने लगा, यहाँ तक आया ना, तो मैं इसी कैंडल के नीचे निकल गया था। तो पूरा मूव मैं भी नहीं कैप्चर कर सकता, ना बॉटम में बाय कर सकता हूँ, ना टॉप में खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने मूव देखा। उसके अलावा 43,800 की जो पुट हमने ट्रेड करी थी, वो ये वाली पुट ट्रेड करी थी जब प्राइस उसमें कहाँ पे था, इस समय यहाँ पे कहीं पे चल रहा था 232 के आसपास, और एक ही कैंडल के अंदर हमें जो मिलना था वो हमने लेके यहाँ पे भाग गए थे, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड हमारे थे जो कि मैंने आपको बताया ट्रेड का लॉजिक। अब बात करते हैं 22 मिनट वाला फंडा क्या था, कि मार्केट में जब मैंने आपको एक टेलीग्राम पे जो मैंने आपको मैसेज डाला, कौन सा मैसेज, ये वाला, 22 मिनट तक बैंक निफ्टी 43,347 के पास सस्टेन करेगा तो कमाल देखना। वो कमाल यही था कि ये मूव मिलने वाला था अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं पे सस्टेन कर जाता, जो 43,347 का मैंने बताया। उसके पीछे क्या सेटअप था, देखो जब भी मेरा ये सेटअप बनता है ना, चाहे वो एक्सपायरी डे में बने तब तो बड़ा मजा आ जाता है। वहां पे फिर तो ये होता है कि आप भाई साहब 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1000 क्वांटिटी ले लो, आपका लॉस कितना होगा, 12 रुपये 10 रुपये 8 रुपये 7 रुपये का प्रीमियम उठाओ, 6-7 रुपये का नहीं 6-7 हज़ार का लॉस होगा। उसके बाद आप वेट करते रहो मार्केट जहां तक जा सकता है। तो ये जो सेटअप है ना मेरा 22 मिनट जो मैंने बोला, वो कुछ सेटअप वहां पे बन चुका था। तो 22 मिनट के आसपास वहां पे जो है मैंने जो आपको बताया 22 मिनट के आसपास कि सस्टेन कर जाए, तो 18 मिनट के अंदर ही वो कंफर्म हो गया था कि हाँ वो सेटअप चल गया। लेकिन वो सेटअप क्या है, वो सेटअप मैं आपको क्या बताऊं, देखो वो सेटअप मैं आपको बताऊंगा लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। क्यों,
वीडियो के ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, चीज़ों को आप समझते नहीं हो, चीज़ों को आप नोट नहीं करते हो, तो ये वीडियो को मैं जो अपलोड करूँगा या इसके बाद जो मैं आपको मेन वीडियो अपलोड करूँगा, जो इसके बाद जो हमारी वीडियो आने वाली, कौन सी वीडियो आने वाली है, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे, कि ये जो मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ज़्यादा बेटर है, या जो मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करता हूँ वो ज़्यादा बेटर है, कौन सा सप्लाई एंड डिमांड पे काम करना चाहिए, कौन से सप्लाई एंड डिमांड पे काम नहीं करना चाहिए, कहाँ पे हाई रिस्क कहाँ पे हाई रिवॉर्ड है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो प्राइस सेक्शन का जो थर्ड क्लास है हमारा, वो अब वीडियो आने वाली है, वीडियो बन चुकी है, उसकी एडिटिंग मैंने आपको कल भी बताया कि उसकी एडिटिंग बाकी है, एडिटिंग अभी तक हुई नहीं है। तो जैसे मैं एडिट करूँगा, एडिट करके मैं डालूंगा, तो वो वीडियो का अगर आप देखोगे तो आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उस वीडियो के अंदर मुझे जितने व्यूज़ हैं उतने मुझे आप लोगों की तरफ से लाइक चाहिए, उतने मेरे को आप लोगों की तरफ से कमेंट और आप शेयर करो। तो जितना ज़्यादा शेयर होगा, कमेंट होगा, मैं आपको उसके अगेंस्ट में ये सेटअप मैं बताऊंगा कि ये सेटअप जब भी चलता है, चाहे वो एक्सपायरी डे हो, चाहे वो कोई सा भी डे हो। देखो आज एक्सपायरी डे था, मार्केट ने बहुत ज़्यादा फॉल करने के बाद टाइम नहीं बचा। अगर ये फॉल मान के चलो, जैसे ये वाला फॉल हुआ, ये फॉल सुबह 11:30-12 बजे तक खत्म हो जाता ना यहाँ तक, उसके बाद अगर वो 11 बजे 11:30 बजे अगर वो सेटअप बनता, तो मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये सेटअप चलता है ना, तो तकरीबन ये जितने भी ऊपर बायर बैठे थे, ये सबको सेलर बैठे थे, सबको मार्केट निकालता, यहाँ से लगभग 350 से 400 पॉइंट का मूवमेंट होता। तो वहाँ पे क्या होता, अगर वो सेटअप बनता तो मैं फिर नियर बाई कोई भी कॉल नहीं खरीदता। मार्केट अगर सपोज यहाँ पे बना है ना, और सेटअप वो यहाँ पे तैयार हो रहा है 44,330 पे, तो मैं सीधा क्या करता, 44,500 44,600 की कॉल खरीदता, जिसका प्रीमियम 2 रुपये 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास चल रहा होगा, और वहां पे क्वांटिटी होती कम से कम 10,000 20,000। क्यों, जाने के लिए मेरी जेब से जाएंगे 20,000। लेकिन अगर वो मेरा सेटअप चल गया एक दिन, मतलब मैं जितनी बार ट्रेड करता हूँ वो सेटअप सिर्फ एक बार चल गया, तो मुझे पता है कि अगले पूरे साल का प्रॉफिट वो मुझे देके जाता है। क्योंकि यहाँ पे 1-1 रुपये वाले प्रीमियम जब मार्केट ऐसे सेटअप में चलता है ना, जब ये 14 रुपये का जो प्रीमियम था, 18 रुपये का, वो 150 जा सकता है, ठीक है। लेकिन आम डेज में अगर वो वही सेटअप है ना, तो सेटअप का टाइमिंग होता है कि 11 बजे से पहले बन गया तो सेटअप पे कितना मिलेगा, सेटअप 3 बजे मिल रहा है तो कितना मिलेगा, 3:15 बजे बन रहा है तो कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें होती है, वो सेटअप में मैं आपको बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो अगली वीडियो आएगी उसको देखकर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मैं आपके लिए वो सेटअप लेके आऊँगा। और वो सेटअप केवल अपने यूट्यूब पे जितने लोग हैं सब्सक्राइबर उनके लिए होगा। तो वो सेटअप मैं कैसे दूंगा, मैं पर्सनल चैनल पर वीडियो बनाऊंगा, पर्सनल चैनल पे बना के आपको मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा, तो लिंक पे जाके आप वो वीडियो को पर्सनली देख सकते हैं। वो मैं पब्लिक नहीं करूंगा वीडियो, ठीक है, क्योंकि पब्लिक कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। वो सेटअप आज कल 6 महीने साल भर बाद वो काम करना बंद कर जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सेटअप है, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। उसी के बेस पर मैंने यहाँ पे मॉर्निंग ट्रेड मैंने डिसाइड किया था कि इवनिंग ट्रेड की मेरे को जो लेना है आफ्टरनून में, वो ये वाला ट्रेड पकड़ना है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।